पंचदशाधिकशतमोऽध्यायः अकृतवृण के द्वारा युधिष्ठिर से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसंग में ऋचिक मुनि का गाधिकिया के साथ विवाह और भृगु ऋषि की कृपा से जमदग्नि की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस पर्वत पर एक रात निवास करके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने तपस्वी मुनियों का बहुत सत्कार किया। एक लोमश जी ने युधिष्ठिर से उन सभी तपस्वी महात्माओं का परिचय कराया। उनमें भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा कश्यप गोत्र के अनेक संत महात्मा थे। 2 उन सब से मिलकर राजर्षि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृतवृण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वी महात्माओं को कब दर्शन देंगे? उसी निमित्त से मैं भी उन भगवान भार्गव का दर्शन करना चाहता हूँ। 3-4 अकृतवृण ने कहा, राजन, आत्मज्ञानी परशुराम जी को पहले ही यह ज्ञात हो गया था कि आप आ रहे हैं। आप पर उनका बहुत प्रेम है, अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। ये तपस्वी लोग प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को परशुराम जी का दर्शन करते हैं। आज की रात बीत जाने पर कल सवेरे चतुर्दशी हो जाएगी। 5-6 युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, आप महाबली परशुराम जी के अनुगत भक्त हैं। उन्होंने पहले जो कार्य किए हैं उन सबको आपने प्रत्यक्ष देखा है। 7 अतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि परशुराम जी ने किस प्रकार और किस कारण से समस्त क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया था। आप वो सब वृतांत आज मुझे बताइए। 8 अकृतवृण ने कहा, भरत कुलभूषण नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, भृगुवंशी परशुराम जी की कथा बहुत बड़ी और उत्तम है। मैं आपसे उसका वर्णन करूंगा। 9 भारत, जमदग्नि कुमार परशुराम तथा हेहराज कार्तवीर्य का चरित्र देवताओं के तुल्य है। 10 पांडुनंदन, परशुराम जी ने अर्जुन नाम से प्रसिद्ध जिस हेहराज कार्तवीर्य का वध किया था उसके 1000 भुजाएं थीं। 11 पृथ्वीपते, श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। 12 महामना कार्तवीर्य के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तवीर्य अर्जुन सब ओर घूमकर सदा देवताओं, यक्षों तथा ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी सब प्रकार से पीड़ा देता था। 13-14 कार्तवीर्य का ऐसा अत्याचार देख देवता तथा महान व्रत का पालन करने वाले ऋषि मिलकर दैत्यों का विनाश करने वाले सत्य पराक्रमी देवादिदेव भगवान विष्णु के पास जा इस प्रकार बोले, भगवान, आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कृतवीर्य कुमार अर्जुन का वध कीजिए। एक दिन शक्तिशाली हेहराज ने दिव्य विमान द्वारा शची के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। भारत, तब भगवान विष्णु ने कार्तवीर्य अर्जुन का नाश करने के संबंध में इंद्र के साथ विचार विनिमय किया। 15-17 समस्त प्राणियों के हित के लिए जो कार्य करना आवश्यक था उसे देवेंद्र ने बताया। तत्पश्चात विश्ववंदित भगवान विष्णु ने वो सब कार्य करने की प्रतिज्ञा करके अत्यंत रमणीय बद्री तीर्थ की यात्रा की, जहां उनका अपना ही विस्तृत आश्रम था। 18 इसी समय इस भूतल पर कान्यकुब्ज देश में एक महाबली महाराज शासन करते थे जो गादी के नाम से विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वन में गए और वहीं रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। भारत, विवाह के योग्य होने पर भृगु पुत्र ऋचिक मुनि ने उसका वरण किया। 19-21 उस समय राजा गाधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि ऋचिक से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हमारे कुल में पूर्वजों ने जो कुछ शुल्क लेने का नियम चला रखा है उसका पालन करना हम लोगों के लिए भी उचित है। अतः आप ये जान लें कि इस कन्या के लिए एक सहस्र वेगशाली अश्व शुल्क रूप में देने पड़ेंगे, जिनके शरीर का रंग तो सफेद और पीला मिला हुआ सा और कान एक ओर से काले रंग के हों। 22-23 भृगुनंदन, आप कोई निंदनीय तो है नहीं, ये शुल्क चुका दीजिए, फिर आप जैसे महात्मा को मैं अवश्य अपनी कन्या ब्याह दूंगा। 24 ऋचिक बोले, राजन, मैं आपको एक ओर से श्याम कर्ण वाले पांडुरंग के वेगशाली अश्व 1000 की संख्या में अर्पित करूंगा। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने। 25 अकृतवृण कहते हैं, राजन, इस प्रकार शुल्क देने की प्रतिज्ञा करके ऋचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर कहा, देव, मुझे शुल्क में देने के लिए 1000 ऐसे अश्व प्रदान करें जिनके शरीर का रंग पांडुर और कान एक ओर से श्याम हो।
साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने चाहिए। उस समय वरुण ने उनकी इच्छा के अनुसार 1000 श्यामकर्ण घोड़े दे दिए। जहां वे श्यामकर्ण घोड़े प्रकट हुए थे, वो स्थान अश्वतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गाधी ने शुल्क रूप में 1000 श्यामकर्ण घोड़े प्राप्त करके गंगा तट पर कान्यकुब्ज नगर में ऋचिक मुनि को अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बराती बने थे। देवता उन सबको देखकर वहां से चले गए। 28-29 विप्रवर ऋचिक ने धर्मपूर्वक सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त करके उस सुंदरी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक रमण किया। 30 राजन, विवाह करने के पश्चात पत्नी सहित ऋचिक को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम पर आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र को विवाहित देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। 31 उन दोनों पति पत्नी ने पवित्र आसन पर विराजमान देव वृंदवंदित गुरु, पिता एवं श्वशुर का पूजन किया और उनकी उपासना में संलग्न हो वे हाथ जोड़े खड़े रहे। 32 भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्रवधू से कहा, सौभाग्यवती बहू, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करूंगा। 33 सत्यवती ने श्वशुर को अपने और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया। तब भृगु जी ने उस पर कृपा दृष्टि की। 34 भृगु जी बोले, बहू, ऋतुकाल में स्नान करने के पश्चात तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से 2 भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करो। तुम्हारी माता तो पीपल का और तुम गूल का आलिंगन करना। 35 भद्रे, मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए यत्नपूर्वक 2 चरु तैयार किए हैं। 36 तुम दोनों प्रयत्न पूर्वक अपने अपने चरु का भक्षण करना। ऐसा कहकर भृगु जी अंतर्धान हो गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिंगन और चरु भक्षण में उलट फेर कर दिया। 37 तदनंतर बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु अपनी दिव्य ज्ञान शक्ति से सब बातें जानकर पुनः वहां आए। 38 उस समय महातेजस्वी भृगु अपनी पुत्रवधू सत्यवती से बोले, भद्रे, तुमने जो चरुभक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है, उसमें उलट फेर करके तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया। सुब्रू, इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा। 39-40 और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन करने वाला होगा। वो महापराक्रमी बालक साधु महात्माओं के मार्ग का अवलंबन करेगा। 41 तब सत्यवती ने बारंबार प्रार्थना करके पुनः अपने श्वशुर को प्रसन्न किया और कहा, भगवान, मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। 42 पांडुनंदन, तब एवमस्तु कहकर भृगु जी ने अपनी पुत्रवधू का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। 43 भार्गवनंदन जमदग्नि तेज और ओज बल दोनों से संपन्न थे। युधिष्ठिर, बड़े होने पर महातेजस्वी जमदग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा अन्य बहुत से ऋषियों से आगे बढ़ गए। 44 भरत श्रेष्ठ, सूर्य के समान तेजस्वी जमदग्नि की बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र स्वतः स्फुरित हो गए। 45 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने 15अधिकशतमोऽध्यायः। 115 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान विषयक 115वां अध्याय पूरा हुआ। 115